Good morning, students, and welcome all of you in second year. As you all are promoted in second year, the syllabus of second year is based on romantic and pre-romantic age. Pre-romantic age was the as before romantic age, and let us start with a romantic poet, Wordsworth. Wordsworth was born in 1770 at Cockermouth in Cumberland. He was a nature poet and romantic poet, worshipper of nature. He is also called philosopher and priest of nature. He was affected by nature too much instead of books. Though he read a lot of books, yet nature deeply affected him, and he wrote about nature in his whole life. All his friends was also impressed by him. The world is too much with us. इस पोएम से हम स्टार्ट करेंगे. The world is too much with us is a sonnet. Sonnet. You are very well acquainted with this word because in first year BA part first we have read about it. Sonnet is a poem of 14 lines, and 14 lines may be divided into two parts. First is octave and second is sestet. And now again, in this poem, the world is too much with us, which is a sonnet. We meditate on the thinking of human beings. They do not pay heed on nature, while they are too much engrossed in the worldly activities. इस कविता का मेन थीम जो है वह है कि इंसान जो है भौतिकवादी हो गया है. प्रकृति के प्रति उसकी रुचि कम हो गई है. प्रकृति में वो न के बराबर देख रहा है. ही इज इंटरेस्टेड इन रेस रेट. रेस रेट मतलब पैसे के पीछे पड़ा हुआ है. प्रकृति, ये नदियाँ, ये पहाड़, सागर, आसमान, खुला आसमान, ये फूल पौधे, ये सब चीज़ें, इनके प्रति उसकी रुचि नहीं है. इन चीज़ों को people do not have interest in beautiful scenery of nature. क्या कभी हमने किसी खूबसूरत पौधे की तरफ देख करके 5 मिनट के लिए मेडिटेट किया है? नहीं. अ लिटिल, कविता में आता है अ लिटिल. अ लिटिल न के बराबर. अ लिटिल कभी कभी कोई 1000 में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो प्रकृति के प्रति रुचि रखता है, और दुनिया फिर उसको पागल करती है. ये थीम इस कविता का है. हम कविता को स्टार्ट करते हैं. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट और सून. द वर्ल्ड इज टू मच. द वर्ल्ड मीन्स worldly people too much with us each other. They have interest in each other. They have interest in materialistic world. Late and soon defines that some people start their career very soon, some start late. लेकिन प्रकृति के प्रति they do not have interest. They have interest in worldly activities
but do not have interest in nature. Getting and spending, we lay waste our powers. Getting and spending, प्राप्त करने में, खर्च करने में हम हमारी ज़िंदगी स्पेंड करते हैं। हमने क्या किया है? हमारी जो लाइफ है उसका आधा हिस्सा हम गेटिंग में स्पेंड करते हैं और फिर जो बचा उसको हम स्पेंड करने में लगे रहते हैं। एंड ले वास्ट आवर पावर्स, वी ले वास्ट आवर पावर्स, हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो पावर है, हमने उसको ऐसे ही वास्ट कर दिया है। हम उड़ा रहे हैं हमारी पावर को, किस में? वर्ल्डली एक्टिविटीज़ में। और वर्ल्डली एक्टिविटीज जो है उसमें ही हमने पूरी पावर को लगा रखा है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर, लिटिल वी सी, हम न के बराबर देखते हैं। हमारा इंटरेस्ट जो है, अवर इंटरेस्ट इन नेचर इज वेरी लिटिल। वी डू नॉट केयर अबाउट एनी प्लांट, वी डू नॉट केयर अबाउट एनी ट्री, वी केयर ओनली वर्ल्डली थिंग्स एंड वर्ल्डली पावर। वी, वेदर a simple man or a rich man, all of them are proceeding to get wealth, money, power, but they do not have time for nature. We see, we have given our hearts a sordid bone. Our heart, हमारा जो हृदय है, हमने दे रखा है किसको? दुनिया की जो एक्टिविटीज है। Sordid bone, very good word is used, very nice appropriate word is used by the poet, a sordid boon। कवि ने हमारे लिए, हम जो हमारे पावर को वास्ट कर रहे हैं उसके लिए कवि ने बहुत ही अच्छा वर्ड काम में लिया है, sordid boon। कितना भी हम बड़े बड़े कर रहे हैं कार्य, भोज कर रहे हैं, शादियों में बहुत खर्च कर रहे हैं, किसी फंक्शन में बहुत खर्च कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने क्या नेचर को संवारने के लिए कुछ लगाया है? इसीलिए कवि ने क्या कहा है, सॉर्डिड बून, आवर ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन सॉर्डिड बून्स। दैट मीन्स बुरे कार्य। किसको बताया है? अदर एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेवेंट फॉर नेचर, जो रिलेटेड नहीं है नेचर से, उन ऑल एक्टिविटीज आर कॉल्ड sordid boon by the poet. Okay, thank you.